और शर्म होना चाहिए उस भाजपा के लोगों को और मोदी जी को भी, जो इस तरीके की बात करें कि मेरी वजह से इस देश को जाना जा रहा है। बिल्कुल नहीं जाना जा रहा है। आप इस देश की वजह से जाने जा रहे हैं कि इस देश का संविधान और कांग्रेस एक ऐसी सत्ता थी जो आप जैसे आप ही बोल रहे हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, लेकिन कोई पिया नहीं आपके हाथ का चाय और कोई देखा नहीं आपको बेचते हुए, लेकिन तब भी आप एक चाय बेचने वाला इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस, ये भारत का संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आपने आज देश। आपको एक बात बता दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। अगर उनको सत्ता का लोभ रहता तो वो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। मनमोहन सिंह जी को वो जब प्रधानमंत्री बनवाए, यूपीए की सरकार बनाई, उस समय भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक देश के अर्थशास्त्री जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं उनको दिया जाए सत्ता। और हमारे देश जितने हिंदू, भाजपा हिंदू, हम भाजपा हिंदू नहीं है, हम सनातनी हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम सनातनी हैं। और सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप किसी धर्म का विरोध करें, आप किसी धर्म के बारे में उलूल जुलूल बोले। और देश जब आप भारत के किसी सम्मानित पद पर बैठे हो तब आप जाति धर्म छोड़कर भारत के संविधान पे आप विश्वास करें और उस हिसाब से देशों का बात करें। अच्छा उनका, खराब किसी और का। अच्छा हो तो मोदी जी हैं, खराब हो गया तो कांग्रेस करके गए हैं। वर्तमान स्थिति पे आप भाजपा के लोग से बात कीजिए, वो सीधे चले जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। तो उनका कोई बात का वजूद ही नहीं है। किसी भी तरीके से वो सत्ता में आना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ जाएं, बस उनका यही मकसद है। सवाल का जवाब वो पूछते रहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो बाहर में इंडिया को नहीं कोई जानता था, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी जो है पैर छू रहा है, वो भी बॉस बोल रहा है और भारत को बाहरी दुनिया में लोग जान रहे हैं। देखिए, ये भाजपा का जो एक मेथड है ना कि वो मैथ पढ़े हुए लोगों को हिस्ट्री का जानकारी रहता है और हिस्ट्री पढ़े हुए लोगों का बायोलॉजी का जानकारी रहता है। हमारे ख्याल से भारत को तब से दुनिया जानती है जब वास्को डी गामा जी भारत आए थे, उस समय से भारत को जानता है। ये आज 2014 के बाद मेरा भारत नहीं बना है जो मोदी जी की वजह से जान रहे हैं। मोदी जी किसके वजह से जाने जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की वजह से जाने जाते हैं। ये नहीं कि मोदी जी की वजह से भारत को जाना जा रहा है। और शर्म होना चाहिए उस भाजपा के लोगों को और मोदी जी को भी, जो इस तरीके की बात करें कि मेरी वजह से इस देश को जाना जा रहा है। बिल्कुल नहीं जाना जा रहा है। आप इस देश की वजह से जाने जा रहे हैं कि इस देश का संविधान और कांग्रेस एक ऐसी सत्ता थी जो आप जैसे आप ही बोल रहे हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, लेकिन कोई पिया नहीं आपके हाथ का चाय और कोई देखा नहीं आपको बेचते हुए, लेकिन तब भी आप एक चाय बेचने वाला इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस, ये भारत का संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आपने आज देश का प्रधानमंत्री बना। तो मतलब संविधान रहना चाहिए ना? बिल्कुल, संविधान की वजह ही है ना। आज संविधान की वजह से हम और आप एक साथ बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर संविधान नहीं रहती तो क्या आपको नहीं लगता था कि संविधान नहीं रहता तो जो जिन्स की लाठी उसकी भैंस हो जाती? आप आज देख लीजिए कि अगर एक संविधान का क्या सीरियली है, अगर आप एक थाना अध्यक्ष आपके साथ बदसलूकी कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की बात कर रहा है तो आप कोर्ट के साथ जाकर आपको न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलता है कोर्ट से। तो हम कैसे नहीं संविधान पे विश्वास करें और भरोसा करें? संविधान रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। तो राहुल गांधी एकदम परिपक्व हो गए हैं 2024 के पीएम पद के लिए। देखिए, परिपक्व वो पहले से भी थे। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। अगर उनको सत्ता का लोभ रहता तो वो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। मनमोहन सिंह जी को वो जब प्रधानमंत्री बनवाए, यूपीए की सरकार बनाई, उस समय भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक देश के अर्थशास्त्री जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं उनको दिया जाए सत्ता। और हमारे देश जितने निचले स्तर पे थी उसको बहुत ही ज़्यादा ऊपर लाए। और गर्व हो रहा है हमें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, इस देश के नागरिक होने के नाते, जो हम लोगों ने ऐसे शिक्षित लोगों को प्रधानमंत्री बनाया और मनमोहन सिंह जी को। मगर ये तो कह रहे हैं कि हम भी बीए और एमए करके आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए, ये इनका अगर आप पूरा जन्म से लेके अगर इनका डिटेल्स निकालिएगा तो इनकी पैदाइश से 2 साल पहले ये पहला में पढ़ रहे थे। इनका आप डिटेल्स देखिएगा, जब इनका जन्म है उससे 2 साल पहले ही पढ़ रहे हैं। और इनकी ही पार्टी के लोग इनके वही उसी वर्ष उसी साथ वो पढ़े तो वो इनको देखे ही नहीं आज तक कॉलेज में। इनका कोई क्लासमेट नहीं मिला। इनको कोई क्लासमेट नहीं था। ये स्पेशल आए हैं, पैदा हुए, इनको सर्टिफिकेट देता सब चला गया। जो लीजिए आप सर्टिफिकेट, आप बीए कर गए, एमए कर गए, इनके घर पर पहुंचा देता था। जो कॉलेज से पढ़े हैं उस टाइम में, जिस सब्जेक्ट से वो कह रहे हैं कि हम पढ़े हुए हैं, वो सब्जेक्ट आज तक पढ़ाई नहीं हुआ इंडिया में, पढ़ भी लें। तो ये एक गोदी मीडिया का रचा हुआ जो षड्यंत्र है उसके तहत चल रही है, उस पर चला रहे हैं। बिहार में कितना है 40 में इंडिया लाइन? देखिए, 25+ हम लोग करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ मोदी मैजिक नहीं है? कोई मैजिक नहीं चलेगा बिहार में, क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार देने वाली सरकार को बिहार चुनेगा ना। कि इस तरीके की सरकार की जहाँ भी आए धर्म का बात कर दिए, जाति का बात कर दिए। ब्राह्मण है तो आपको पसंद नहीं है कि सब धर्म का बात? देखिए, धर्म, हम ब्राह्मण हैं और जो हम ये जो भाजपा करें ना कि हिंदू, भाजपा हिंदू, हम भाजपा हिंदू नहीं है, हम सनातनी हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम सनातनी हैं। और सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप किसी धर्म का विरोध करें, आप किसी धर्म के बारे में उलूल जुलूल बोले। और देश जब आप
भारत के किसी सम्मानित पद पर बैठे हो, तब आप जाति धर्म छोड़कर भारत के संविधान पे आप विश्वास करें और उस हिसाब से देशों का बात करें, तभी देश का कल्याण होगा। तो जाति धर्म जो है, जो मुस्लिम है उनको कोई नहीं रोका आज तक, जो आप नमाज नहीं पढ़ी है, जो पंडित है उनको कोई नहीं रोका पूजा करने के लिए। ये नए नए एक धर्म के ठेकेदार पैदा हुए हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति अपना करना चाहते हैं। और इनके कहने या न कहने से, मोदी जी थे तब भी सनातन था, है तब भी सनातन है, और मोदी जी चले जाएंगे इस दुनिया से तब भी सनातन रहेगा। इनके कहने से नहीं है। जो भाजपा कांग्रेस के जमाने में हिंदू जो है शान से पूजा पाठ नहीं करता था। अब इनको कौन समझाए कि हिंदू पूजा पाठ नहीं करता था? क्या सोमनाथ मंदिर भाजपा की सरकार में बनी थी? नहीं, तो फिर आप बताइएगा। नहीं, भाजपा की सरकार में बनी थी। नहीं। इससे पहले लोग भी जाते थे मंदिर, ऐसा थोड़ी था कि इससे पहले मंदिर नहीं जाते थे। यही आए हैं तो ये मतलब मोदी जी 2014 में शपथ लिए, हर जगह अपने आप मंदिर बनने लगा। इससे पहले भी मंदिर था। संबित पात्रा का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल सुने हैं। उसका कल एक बयान आया, वो इलेक्शन लड़ रहा है, उन्होंने कहा कि जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हिंदुओं का, वहाँ पे कह रहे हैं कि जो जगन्नाथ भगवान है वो मोदी जी के भक्त हैं। नहीं, वो देखिए उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। डॉक्टर है ना, तो दूसरे का इलाज करते रहते तो उनका अपने दिमाग खराब हो जाता है। तो वो आज तक हॉस्पिटल में नहीं गए, लेकिन वो MBBS हैं। हॉस्पिटल में आज तक वो नहीं गए, लेकिन MBBS हैं। वो कुछ कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे। हमारे धर्म में है कि हम लोग रामायण महाभारत देखते हैं, तो आज से युगों युगों पहले रामायण महाभारत हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं। तो अब तो ये बात तो उनको समझना चाहिए, इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से धर्म के नाम पर भगवान को भी वो छोटा बता रहे हैं, तो इंसान के साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो मतलब है देश में परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन है, और इस बार इंडियन गठबंधन की सरकार आएगी। ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।